हमारे हिंदू भाई भी जो है सब सपोर्ट में थे, सब साथ में निकले हुए हैं औरंगाबाद से ही साथ में निकले और नारे लगा रहे हैं, साथ में ही अमन का पैगाम दे रहे हैं। ये यात्रा किसी धर्म की नहीं है, ये यात्रा कोई धर्म की नहीं है, हर धर्म के लिए है। आज इनको बोला गया है, हमारे नबी के ऊपर गुस्ताखी की गई है, कोई और धर्म के ऊपर गुस्ताखी होगी? हर धर्म, हिंदुस्तान जो है सेकुलरिज्म मुल्क है ना, मजहब से ये जो मजहब, यहाँ पे मजहब की राजनीति नहीं चलेगी, सेकुलरिज्म चलता है ना। तो हम जो है, हम पूरी दुनिया में, इंडिया जो कहलाता है वो सेकुलरिज्म के लिए फेमस है। और यहीं पे अब हिंदू मुस्लिम करेंगे कुछ नेता, पॉलिटिशियंस की वजह से ये सब हो रहा है, नहीं तो हिंदू और मुसलमान एक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जेब से पैसे लगा के आए भाई। हाँ, कोई पैसा किसी ने दिया नहीं है। और आप वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम हमारा घर बेच के पैसा लगाएंगे। चाहे रामगिरी महाराज हो, चाहे वो नाट्या, ऐसे कई लोग हैं जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे। जो आज आने का मकसद था, ये मकसद यही था कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा शख्स नबी की शान में गुस्ताखी ना करो। ऐसे लोगों को हम लोग नामर्द की औलाद बोलते हैं। लेकिन ये जो ऐसे भाषण देते जो देश में दंगे फैलाने के लिए, तो इन लोगों को पुलिस अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस को एक बार फिर से पावर में आना चाहिए। जिस तरह 90s में पुलिस ने बड़े बड़े गैंगस्टर को मुंबई से, इंडिया से खदेड़ा था, अब ये गैंगस्टर नहीं, ये पॉलिटिशियन गैंगस्टर है जो कि देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, देश में दंगे लगाना चाहते हैं, देश में हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़ाना चाहते हैं, देश को पूरा बर्बाद करना चाहते हैं। तो पुलिस को अब आगे आकर नेताओं का प्रेशर छोड़ के इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस के पास जो पावर है वो प्रधानमंत्री के पास नहीं होती, कि पुलिस की जो कैप पे 3 शेर होते हैं वो प्रधानमंत्री के पास नहीं। तो पुलिस इस देश की सच्ची शेर है, पुलिस को अपनी दहाड़ दिखानी होगी और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसना पड़ेगा जो कि देश का माहौल खराब करते और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इम्तियाज जलील का काफिला पहुंचा मुलुल टोल नाके पे पुलिस का भारी बंदोबस्त। मैं वो आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जैसे कि इम्तियाज जलील की तिरंगा यात्रा थी वो मुलुल टोल नाका पहुंच चुकी है और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हो ये जो आए हैं ये सारे इम्तियाज जलील के साथ आए हैं तिरंगा यात्रा के लिए। और पूरी लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा है, हजारों की तादाद में गाड़ियों के साथ आए हैं और यहाँ पर लोग आए। आइए उनसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं और क्या है। भाई आप कहाँ से आए हो? गोरेगांव से। गोरेगांव से आए हो? जी भाई। क्यों आए हो भाई? रसूलुल्लाह की शान में रामगिरी महाराज ने गुस्ताखी किया था, उसके लिए हमारे इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से आए थे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए। अच्छा, आपके साथ कितने लोग आए? हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 लोग आए। आपको कुछ आने के लिए, रैली में जमा होने के लिए कुछ पैसे वगैरह दिए गए थे कि आपने दिल से आए हो? अल्हम्दुलिल्लाह जेब से पैसे लगा के आए भाई। हाँ, कोई पैसा किसी ने दिया नहीं है। और आप वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम हमारा घर बेच के पैसा लगाएंगे और उसकी गर्दन पे कुल्हाड़ी मारेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप लोग यहाँ से आए हैं, क्या बात हुई है? क्या बोले इम्तियाज जलील? इम्तियाज जलील साहब ने यही बोले कि अगर जो गुस्ताखे रसूल जो रामगिरी महाराज वो जो गुस्ताखी किए उसको सजा दे देते तो इधर ही कि अपनी रैली खत्म हो जाएगी। अगर वो कुछ होगा तो फिर वो अपने हिसाब से करेंगे। अभी जो है इम्तियाज जलील साहब बोले हैं कि अभी जो है आज मेमोरेंडम दिए कमिश्नर को, कलेक्टर को मेमोरेंडम दे दिए, कल और परसों ऑफिशियली जाएंगे उन लोग देने के लिए, मेमोरेंडम एक्सेप्ट करेंगे, फिर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार डायरेक्ट मुंबई, अगली बार मुंबई ही पहुंचेंगे डायरेक्ट। पब्लिक की जिस हिसाब से पब्लिक है उस हिसाब से मुंबई 17 लाख लोग आए। कहाँ से आए आप? मैं तो भिवंडी से ही आया हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन हम लोग सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं। हम लोग पूरा शाहपुर तक का गए थे कवर करने के लिए। तो इम्तियाज जलील साहब यही बोले हैं कि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेलर है, अगर नहीं उनको अरेस्ट करते हैं तो इसके बाद डायरेक्ट मुंबई आएंगे और बोल के नहीं आएंगे, डायरेक्ट मुंबई ही पहुंचेंगे और डायरेक्ट सब अपना अपना पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद अरेंजमेंट सब देखा जाएगा। लेकिन जैसे कि कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया है कि ये इलेक्शन आने वाले हैं तो उसके लिए इम्तियाज जलील, क्योंकि इम्तियाज जलील एमएम पार्टी के, तो शायद अपने वोट मांगने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया। जलील साहब पहली बात जब वो निकले औरंगाबाद से तो उन्होंने बोल के निकला कि मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा हूँ, किसी भी पार्टी के तले नहीं आ रहा हूँ, ना MIM ना कोई, हम किसी की तरफ से नहीं आ रहे, हम एक मुसलमान की हैसियत से आ रहे हैं और हम इसको लीड नहीं करेंगे। अगर आप लीड करेंगे तो हम आपके पीछे एक आम इंसान बन के खड़े रहेंगे, इम्तियाज जलील साहब ने कहा है। और वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी नबी की शान में गुस्ताखी किया है उसके लिए आए हैं। मुसलमान जो है नबी की शान में गुस्ताखी करने पर क्या है क्या नहीं है। सलमान अजहरी साहब ने खाली 2 जुमला कहा था, उनको आज तक जेल में रखे हैं, आज 9 महीना हो गया वो जेल में है
और ये जो यहाँ पे ये जो इन लोग बज रहे हैं 1.5 फुटिया बज रहा है, वो बज रहे हैं, उन लोग बज रहे हैं, तो उन लोग का इन लोग पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई सबके ऊपर होना चाहिए ना, सबको कार्रवाई, सबके लिए कानून एक है, कानून संविधान से चलेगा ना कानून। हमारा जो देश चलेगा वो संविधान से चलेगा ना, तो सबका एक ही कानून है सबके लिए, तो इसमें पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन अभी यहाँ से आने के बाद ये सुना गया था कि मुंबई की तरफ भी बहुत लोग, अभी हमें कॉल आया था, आजाद मैदान में बहुत से लोग खड़े हैं कि ये वहाँ पहुंचेंगे, तो एकाएक ये यहाँ से जाने का दिल कैसे बना? ये दिल नहीं बना, ये हमारी इंसानियत है। हम लोग जो है कानून का पालन करना कोई हमसे सीखे। एक वो 1.5 फुटिया स्टेज पे अनाप शनाप अल्फाज बोलता है, जैसे कि मस्जिद में घुस के मारेगा, और भी 2-3 गंदे गंदे अल्फाज बोल रहा है। ये जो तरीका ये हमसे सीखे कि कानून का पालन कैसे करते हैं। एक डीसीपी आकर हमको ने एक आश्वासन दिया, एक तरीका बताया और हमको भरोसा दिलाया कि आप लोग यहाँ से रवाना घर जाए अपने अपने। तो हम लोगों ने पुलिस की इज्जत करी, संविधान की इज्जत करी, हमको तरीका है। हम ये चाहते हैं मुसलमान अमन का पैगाम, और ये नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई है, तो ये जो आशिकाने रसूल निकले हैं, ये नबी की शान की जो तरीका है, जो नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई है, ये उसके खिलाफ निकले। लेकिन मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी का यह ऐलान है कि अमन और शांति मोहब्बत यह हमारी पहचान है। तरीका बहुत है हमारे पास, लेकिन जो मेरे नबी ने जो हमको सिखाया है, जो सुन्नत रसूल है, हम उस पर अमल करें। अमन और शांति के साथ औरंगाबाद से लेकर थाने तक एक कांड ऐसा, एक हादसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहचान है मुसलमान की और ये पहचान है संविधान की। जैसे कि आप यही रास्ते से आए, तो रास्ते में महाराष्ट्र के सीएम श्री एकनाथ शिंदे जी का भी घर है, वो क्या आप लोगों से मुलाकात करने आए थे? यही चीज वो हमारे जो मुख्यमंत्री है, अगर उनकी गैरत जिंदा होती तो हमारे से आके मिलते, इम्तियाज जलील साहब थे या जो कोई और जिम्मेदार है, उनसे आके मिलना उनका फर्ज था। बाजू में उनका घर है, हम चाहते तो मांग रख सकते थे, या उसके घर पे जान दो या तो हमको मुंबई जाने दो, हम ये मांग रख सकते थे। लेकिन हम डीसीपी की इज्जत रखे, पुलिस प्रशासन की इज्जत रखे, उन्होंने जो हमको बोला हम लोग उस पर अमल करें। वरना एक मुख्यमंत्री जो उनके शहर में, उनके घर के पास ये इतना लाखों की तादाद का हजूम आया था, उनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती, थोड़ी सी भी, एक महाराष्ट्र मुख्यमंत्री होने के नाते वो चाहकर आके हमसे मिल सकते थे। एक स्टेज पे जो एक रामगिरी महाराज की दीप थपथपा के बोल रहे हैं कि बाल भी बांका नहीं होने देंगे, उसी तरह वो हमसे भी आके मिल सकते थे, हमको भी बोल सकते थे, भरोसा दिला सकते थे। चाहे वो रामगिरी महाराज हो, चाहे वो नाट्या, ऐसे कई लोग हैं जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे। जो आज आने का मकसद था, ये मकसद यही था कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा शख्स नबी की शान में गुस्ताखी ना करो। ऐसे लोगों को हम लोग नामर्द की औलाद बोलते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत से लोगों ने बोला, इस यात्रा में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई भी बहुत शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतने हमारे हिंदू भाई भी जो है सब सपोर्ट में थे, सब साथ में निकले हुए हैं। औरंगाबाद से ही साथ में निकले और नारे लगा रहे हैं, साथ में ही अमन का पैगाम दे रहे ना। ये यात्रा किसी धर्म की नहीं है, ये यात्रा कोई धर्म की नहीं है, हर धर्म के लिए है। आज इनको बोला गया है, हमारे नबी के ऊपर गुस्ताखी की गई है, कोई और धर्म के ऊपर गुस्ताखी होगी? हर धर्म, हिंदुस्तान जो है सेक्युलरिज्म मुल्क है ना, मजहब से, ये जो मजहब, यहाँ पे मजहब की राजनीति नहीं चलेगी, सेक्युलरिज्म चलता है ना। तो हम जो है, हम पूरी दुनिया में, इंडिया जो कहलाता है वो सेक्युलरिज्म के लिए फेमस है। और यहीं पे अब हिंदू मुस्लिम करेंगे कुछ नेता, पॉलिटिशियंस की वजह से ये सब हो रहा है। नहीं तो हिंदू और मुसलमान एक है, हम में आज भी उतनी मोहब्बत है। हिंदू मुसलमान सब, हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ हम लोग सब काम करते हैं, हर एक में, हर चीज में हम शामिल होते हैं एक साथ। जैसे कि भिवंडी में आपने कहा कि हम भिवंडी में रहते हैं, और भिवंडी का अभी जस्ट एक वीडियो आया था, गणेश विसर्जन के टाइम पे किसी ने पत्थर मारा था, क्या मसला था? वो मसला ऐसा था कि उसमें जो पत्थरबाजी हुई थी वो मुसलमानों ने नहीं करी थी और ना ही कोई हिंदू भाई ने करी थी। वो जो पत्थरबाजी हुई थी वो हुई थी कुछ गुंडे मवालियों ने जानबूझकर पत्थर मारा था। उन लोग के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है, पुलिस ने कस्टडी ले लिया है, उन सबके ऊपर खिलाफ एफआईआर हुई है। लेकिन बहुत से न्यूज वाले ये दिखा रहे कि मुसलमानों ने पत्थर मारे। भाई फेक न्यूज चल रही है, फेक न्यूज का गोदी मीडिया चल रहा है भाई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्या कर रहे हैं, नफरती फैला रहे हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे।
फेक न्यूज है, टोटल और न्यूज। जो शायद वहाँ के जो डीसीपी थे उनका भी तबादला कर दिया गया शायद। हाँ, तो क्योंकि वो अमन फैला रहे थे ना, वहाँ के जो डीसीपी थे वो अमन कायम करना चाहते थे, और कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं जो अमन को बिगाड़ना चाह रहे हैं हमारे भिवंडी के। तो भिवंडी का अमन कायम रहे, रातों रात डीसीपी बदल जाता है। मैं आपको बताऊं, शायद आपको एक ही वाकया पता है, वंजारपट्टी नाके पे गणपति बप्पा की मूर्ति पे कुछ हादसा हुआ है। वही एक वाकया आपको जो पूरे देश में इन लोग ने वायरल करे। उससे कुछ दिन पहले पद्मा नगर में गणपति बप्पा की 34 मूर्ति तोड़े। हाँ, पूरा इलाका हिंदू, एक मुस्लिम बच्चा वहाँ काम पे भी नहीं रहता है। कितनी मूर्ति, ये कोई न्यूज में नहीं दिखाया मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये 34 मूर्ति तोड़े गई है। उस टाइम क्या डीसीपी का इन लोग ट्रांसफर नहीं कराए? एक नॉर्मल हादसे में इन लोगों ने पूरे मुसलमानों के अगेंस्ट नारा लगाए, और उस वक्त हमारे साथ भी गैर मुस्लिम भाई, बड़ी बड़ी जो संस्था है उनके साथ हम बैठे हैं। पुलिस से उन लोग मांग कर रहे कि पद्मा नगर में जो 34 मूर्तियां तोड़ी गई रातों रात, छोटी मोटी बात नहीं है, उसके आरोपी कहाँ है? अगर पुलिस प्रशासन काम कर रही हो तो उसके आरोपी कहाँ है? जब न्यूज फैलाना ही है आपको, तो वो एक छोटा सी कांड आपने पूरे देश का माहौल बिगाड़ दिए। लेकिन जो मेन जो कांड है, जो गणपति बप्पा की 34 मूर्तियां तोड़ी गई, एक दो मूर्तियां नहीं, ये बहुत बड़ा हादसा है। इस पे पुलिस ने क्या एक्शन लिया? हमको ये सवाल। और ये जो डीसीपी का ट्रांसफर कर रहे रातों रात, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो डीसीपी ने एन वक्त पे पूरे भिवंडी शहर का माहौल को शांत किया, और जहाँ पे ये मतलब कुछ नफरती चिंटुओं के मंसूबे पे पानी फिर गया। नफरती जो चिंटू है ना, जो बदमाश लोग है, इनको पॉलिटिक्स में अपनी सुधार लाना है। सामने इलेक्शन है, उनको कुछ फायदा चाहिए था, लेकिन जिस वक्त वो हादसा हुआ वहाँ मुस्लिम आवाम कुछ भी नहीं थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, एक मुश्किल से 20-25 बच्चे, बड़े बड़े लोग, बच्चे भी नहीं, जो बड़े बड़े सीनियर लोग होते ना, उन लोग वहाँ पे थे। और जो ये कांड हुआ है, जबरदस्ती का हादसा है। चलिए वो तो ठीक है। अभी लाखों की तादाद में जो रैली, अभी आप यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं, तो इस रैली से लोगों को क्या मैसेज है? ये रैली से मैसेज सिर्फ यही है कि जो मेरे नबी का फरमान है, अमन और शांति, जिस तरह से हम आए हैं, कोई फालतू नारा नहीं लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह, नारा लगाए तो नबी की शान में, उनकी मोहब्बत में, और नारा लगाए तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगाए कि जो नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। वो एक एमपी, एक एमएलए बीजेपी का अनाप शनाप हर स्टेज पे जाके अनाप शनाप बोलता है। अभी रिसेंटली एक स्पीच और दिया उसने कि पुलिस को छुट्टी दो, वो बता देंगे कि सुबह कौन देखेगा। तो ये जो अल्फाज है, पुलिस को इस पे अमल करना चाहिए, और ऐसे जो नफरती चिंटू है, पुलिस को इनके खिलाफ कड़क एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस को दबा दिया गया है, पूरा पुलिस को दबा दिया गया है, राजनीति जो बड़े बड़े प्रेशर देके। वरना हमारी जो इंडिया की पुलिस है वो पूरे देश में शायद सेकंड नंबर पर आती है काम करने में। तो ऐसा लगता है आपको? मैं बताता हूँ, जो नीतीश राणे जो है, जो अभी मुसलमानों के अगेंस्ट बोल रहा है, ये इससे पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे के खिलाफ भी बात करा। उससे पहले पुलिस, जो हमारी मुंबई पुलिस है, उनकी घर की औरतों के खिलाफ भी बात करा। मुंबई पुलिस चाहे तो कोई बहुत बड़ा डॉन नहीं है, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स का दबाव है जो पुलिस का हाथ बांध के रखा है। ये जो सबसे गलत चीज है, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स अवेलेबल है इस देश में, इस मुंबई पुलिस में, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करा है। तो ये जो दबाव है, ये पॉलिटिक्स का मुंबई पुलिस पर है। चलिए ठीक है। तो ये थी तिरंगा यात्रा में जो आए थे लोग, इनका ये कहना है कि हमने किसी धर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, किसी धर्म के खिलाफ नारे नहीं लगाए। हम आपको दिखाएंगे पीछे लाखों की तादाद में जो गाड़ियां है यहाँ पर, इस रैली को यहाँ पर यहाँ के जो पुलिस डीसीपी थे वो आकर इन लोगों को आश्वासन दिए कि जरूर कार्रवाई जरूर होगी। और मुसलमानों ने एक बार फिर से पुलिस की इज्जत रखी, पुलिस का सम्मान किया, भारतीय कानून का सम्मान किया, करते हुए रैली को यहीं पे शांत किया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर तिरंगा यात्रा है, ना कि कोई इस्लामिक झंडा आपको जल्दी नहीं नजर आएगा। तिरंगा यात्रा है तो मुसलमान ने तिरंगा, हमसे डरी है सरकार, हमसे डरी है, पुलिस को आगे भेजी है। तो यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुसलमान ने एक बार फिर से कहा कि तिरंगा हमारी जान, हमारी आन, हमारी शान है, लेकिन हमारा इस्लाम भी हमारे लिए, तो हमारे इस्लाम को कोई ना कहेंगे। हम आपको आगे दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त बल लगा हुआ है, लेकिन पुलिस एकदम शांत है, क्योंकि पुलिस को पता है मुसलमान कोई भी गड़बड़ी, तोड़ फोड़ या कुछ नहीं करने वाला, सब आराम से बैठे हुए। सभी को पता है कि मुसलमान ने बात मान ली है। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो कि पूरे हिंदुस्तान में
कानून की बड़ी इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है। और यहाँ पर भी यही हुआ, लाखों की तादाद में इतने दूर से आने के बाद एक पुलिस की बात सुनकर इन्होंने यहाँ पर रैली शांत कर ली। अब देखना यह है कि इस रैली का आगे अगर नीतीश राणे और रामगिरी महाराज पे जो कार्रवाई की आश्वासन दिया गया है, ये आश्वासन पहले भी दिया गया था, लगातार दिया गया था। हजारों की तादाद में पूरे देश में एफआईआर होने के बाद भी रामगिरी महाराज को अरेस्ट नहीं किया गया। अब नीतीश राणे जो है, जो कि ये कह रहे छोटा चेतन, छोटा बटला, जो कि इन लोगों का कहना है नीतीश राणे के बारे में, वो लगातार अब उनका एक नया भाषण सामने आया है कि पुलिस को हटा दो तो सुबह पता चल जाएगा, ये इन लोगों का कहना है। तो ये जो ऐसे भाषण देते जो देश में दंगे फैलाने के लिए बहुत ही काफी है, तो इन लोगों को पुलिस अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस को एक बार फिर से पावर में आना चाहिए। जिस तरह 90s में पुलिस ने बड़े बड़े गैंगस्टर को मुंबई से, इंडिया से खदेड़ा था, अब ये गैंगस्टर नहीं, ये पॉलिटिशियन गैंगस्टर है जो कि देश का माहौल बिगाड़ना चाहते, देश में दंगे लगाना चाहते, देश में हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़ाना चाहते, देश को पूरा बर्बाद करना चाहते। तो पुलिस को अब आगे आकर नेताओं का प्रेशर छोड़ के इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस के पास जो पावर है वो प्रधानमंत्री के पास नहीं होती, कि पुलिस की जो कैप पे 3 शेर होते हैं वो प्रधानमंत्री के पास नहीं। तो पुलिस इस देश की सच्ची शेर है, पुलिस को अपनी दहाड़ दिखानी होगी और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसना पड़ेगा जो कि देश का माहौल खराब करते और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, हम आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आमिर सैयद के साथ, आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।